एक विद्या ऐसी भी है जो कि ना मेरे पास कुंडली है, ना मैं कुछ जानता हूँ, फिर भी कैसे पता लगाऊं कि सामने वाला जातक क्या पूछने आया है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसी चीज, ऐसी विद्या के बारे में जो मैंने अपने गुरुजी से सीखी है कि बिना कुंडली देखे, मान लो किसी जातक के पास कोई आया है आपके पास और उसके पास कुंडली नहीं है और कोई भी डिटेल्स नहीं है उसके पास, तब भी आप उसे कैसे बताएं, कैसे पता लगाएं कि उस जातक को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रश्न पूछने आया है वो। वैसे तो कई सारी विद्याएं हैं इसमें, उनमें से एक प्रकार की विद्या मैं आज आपको सिखाता हूँ। बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसको आजमा सकता है, लेकिन इसको अगर हम खेल के तौर पे करेंगे तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये पराविद्या है, ऊपर से आई हुई विद्या होती है ये। तो इसको जो बंदा एकदम सीरियस है, जो प्रॉब्लम है किसी को, वो अगर इसको इस्तेमाल करता है तो जरूर और जरूर उसका आंसर निकल के आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको, जो भी आपके पास व्यक्ति जातक आया है, उससे आपने 1 से लेके 12 तक के बीच में कोई नंबर पूछना है। लेकिन सोचना नहीं देना, सोचने का समय नहीं देना उसको। उससे कहना है आपने 1 से 12 तक इंस्टेंट नंबर बताना है, अचानक से। 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कोई भी नंबर जो बोलना है, अचानक बोलना है नंबर। तो उस नंबर से आप कैसे पता लगाएंगे कि उस जातक के मन में क्या प्रश्न है, या उस जातक को किस चीज की तकलीफ है, पिछले काफी समय से किस तकलीफ से वो जूझ रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे आप। जैसा कि हमें पता है कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव से, सभी भावों से अलग अलग चीजें हम देखते हैं। तो पहला भाव हमारा हो गया ज्योतिष का, यानी कि स्वास्थ्य का भाव, लगन का भाव, सेल्फ। दूसरा भाव है हमारा धन, कुटुंब, बैंक में धन का, वाणी का, इन चीजों का हमारा दूसरा भाव हो गया। तीसरा भाव हो गया हमारा साहस का, छोटे भाई बहन का और पराक्रम का। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, कागजी संबंधी कार्रवाई का। चौथा भाव हमारा होता है घर, मकान, वाहन, संपत्ति, स्कूली शिक्षा, सुख, इन चीजों का चौथा भाव होता है। मैं ये पहले आपको डिटेल बता रहा हूँ कि कौन कौन से भावों से क्या क्या देखा जाता है, उसके बाद आपको एक सटीक तरीका बताऊंगा। आप आखिर तक बने रहिएगा, स्क्रॉल मत कीजिएगा इस वीडियो को। आपको एकदम समझ आएगा कि कैसे हम चेक करेंगे। पांचवा भाव हो गया प्रेम का, शिक्षा का, प्रथम संतान का, शेयर बाजार का, जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं, खुशियों का, और जो बीमारी है रोग प्रतिरोधक क्षमता का, मतलब जो कोई इंसान बीमार होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, मामा मौसी और नौकर और किराएदार का, प्रतियोगिता का, कानूनी कार्रवाई का, पालतू जानवर का, नौकर का, इन सब चीजों का छठा भाव होता है, यानी छठे भाव से ये सारी चीजें देखी जाती है। सातवां भाव होता है हमारा विवाह का, जीवन साथी का, चोरी का, अपोजिशन पार्टी का। जैसे मान लो आपके पास कोई बंदा ऐसा आया है, कोई मिनिस्टर आया है, कोई नेता आया है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि मैं इलेक्शन में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। तो अपोजिशन पार्टी कौन से भाव से देखते हैं? 7वें भाव से। अगर किसी इंसान की कोई चीज चोरी हो गई है तो वो कहाँ से देखेंगे? 7वें भाव से। चोर जो देखा जाएगा वो 7वें भाव से देखा जाएगा। दूसरी संतान कहाँ से देखी जाएगी? 7वें भाव से देखी जाएगी। तो इस तरीके से 7वें भाव से ये चीजें देखी जाती है। यूरिन में जो तकलीफ हो जाए किसी को, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो सब 7वें भाव से देखी जाएगी। 8वें भाव से आयु देखी जाती है, अपमान देखा जाता है, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो देखी जाती है। बीमा देखा जाता है, ऑपरेशन देखा जाता है, मृत्यु देखी जाती है, तकलीफ देखी जाती है, हमारा ससुराल देखा जाता है, हमारी जो स्पाउस है, हमारा चाहे पति है या पत्नी है, उनका धन देखा जाता है, और रिसर्च वर्क देखा जाता है, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान देखा जाता है, बदनामी देखी जाती है, अचानक कोई भी चीज हो जाती है तो वो देखी जाती है, पैतृक संपत्ति देखी जाती है। तो बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें वो देखी जाती हैं। तो मैं इनमें से कुछ आपको बता रहा हूँ। 9वां भाव है, 9वें भाव से हम देखते हैं उच्च शिक्षा देखते हैं, धर्म देखते हैं, पिता देखते हैं, दूसरा विवाह देखते हैं, भाग्य देखते हैं, जो सिद्धियां कोई प्राप्त करता है तो सिद्धियां देखते हैं, इंटरनेशनल जो मामले होते हैं, टूर है, ट्रेवल्स हैं, या जो भी इंटरनेशनल डीलिंग्स हैं, वो सारी 9वें भाव से देखी जाती है।
10वें भाव से 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है, राजनीति का भाव होता है 10वां भाव, और व्यवसाय का भाव होता है, प्रसिद्धि का भाव होता है हमारा 10वां भाव। न्यायाधीश का पिता का धन 10वां भाव कहलाता है। 9वें भाव से पिता और 10वें भाव से पिता का धन, जैसे दूसरे भाव से हमारा धन, ऐसे 10वें भाव से पिता का धन देखा जाता है। 11वें भाव से मित्र देखा जाता है, बड़े भाई बहन देखा जाते हैं। इच्छा की पूर्ति देखी जाती है कि हमारी किसी भी चीज की इच्छा है, इच्छा पूर्ति कब होगी, वो 10वें भाव से 11वें भाव से देखी जाएगी। और मैनेजमेंट देखा जाएगा, रोग मुक्ति देखी जाएगी। 12वें भाव से खर्चा है, जेल है, तीनों तरीके के खाने देखते हैं, मतलब पागल खाना, जेल खाना और अस्पताल, ये तीनों चीजें, दवा खाना, ये तीनों जो खाने हैं ये 12वें भाव से देखे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, जीवन साथी की बीमारी देखी जाती है 12वें भाव से, और खर्चे देखे जाते हैं, कठिनाइयां देखी जाती हैं, हानि देखी जाती है, और विदेश भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कौन कौन से भाव से क्या क्या देखते हैं। अब बात करते हैं उस टेक्निक की। तो आपके पास कोई जातक आया, कोई इंसान आया, आपने उससे पूछा 1 से 12 तक कोई अंक बता। अगर उसने कोई भी अंक बताया, जैसे उसने बताया 5 नंबर, तो 5 नंबर का मतलब हो गया कि 5, जो भी नंबर वो बताता है ना, उससे 1 नंबर पहले ले लो। यानी उससे 1 नंबर पहले कौन सा हो गया, वो सारा उसको कठिनाइयों का हो गया। जैसे 12वां नंबर हमारा कठिनाइयों का होता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, बीमारी का, कठिनाइयों का, इन सब चीजों का। तो 1 नंबर पहले ले लो, जैसे उसने 5वां नंबर बताया, तो 5वें नंबर से 1 नंबर पहले ले लो, चौथा नंबर। तो जातक को उस चौथे नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं अभी, जो मैंने आपको बताई हैं, उनमें से किसी भी चीज में या 2-3 चीजों में प्रॉब्लम आ रही होगी, प्रॉब्लम चल रही होगी। जैसे मान लो उसने बताया 5वां नंबर, तो 5 नंबर से पहले कौन सा आया, 4 नंबर। तो 4 नंबर का मतलब हो गया घर, माता, वाहन, संपत्ति, स्कूली शिक्षा, या इन सब चीजों में से किसी भी एक चीज या 2 चीजों में उसको प्रॉब्लम आ रही होगी, और उसी चीज से रिलेटेड वो जातक आपसे प्रश्न पूछने आया है। मान लो बात करते हैं, अगर 11 नंबर अगर वो पूछ ले, तो कहता है 11 नंबर, तो 11 नंबर का मतलब हो गया आप उससे 1 नंबर पहले ले लो, 10वां नंबर। तो 10वें नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें हम देख रहे हैं, उससे उस जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। जैसे कि कर्म क्षेत्र से कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई जातक आपके पास आया है कि मैं राजनीति में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, उस चीज से प्रॉब्लम चल रही होगी। और 10वें नंबर से जितनी भी चीजें हम देखते हैं, व्यवसाय से प्रॉब्लम चल रही होगी, न्यायाधीश है, पिता का धन है, पिता का धन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, फंस गया कहीं पिता का धन, तो वो चीजें हैं। तो बहुत सी सारी चीजें होती हैं। या माता, जो आपकी स्पाउस है, स्पाउस की माता भी 10वें भाव से देखी जाती है। तो इस तरीके से हम ये चीजें निकालते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने कहा 2 नंबर या 3 नंबर, किसी ने कहा सपोज कि 3 नंबर, तो 3 नंबर का मतलब है उससे 1 नंबर पहले ले लो, 2 नंबर। तो 2 नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, धन है, कुटुंब है, वाणी है, यानी कि परिवार में कोई ना कोई तकलीफ चल रही होगी, कोई परेशानी चल रही होगी, या उसको धन को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या धन चोरी हो गया होगा, या धन में, धन को लेके, या बैंक में जो आपका जमा धन है, सेविंग है आपकी, वो भी दूसरे भाव से देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, कहीं फंस गया होगा पैसा, कोई दे नहीं रहा होगा पैसा आपका। तो इस तरीके से आप इन चीजों को आप देख सकते हैं। ये बहुत सटीक एक ज्योतिष का एक और विधान है, लेकिन इसको आप जब भी इस्तेमाल कीजिएगा जब आपके पास किसी भी प्रकार की कोई डिटेल्स ना हो, और जातक बहुत ज्यादा एंग्शियस, क्यूरियस और जरूरतमंद हो कि मेरे को अपने बारे में कुछ पूछना है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।